हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में जनन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं पहले दो वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। इस वीडियो को देखकर आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। यह इस टॉपिक का थर्ड पार्ट है और यह टॉपिक बाईलिंगुअल रहेगा और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और क्लास 11th और 12th में पूछे गए हैं। तो यह टॉपिक उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो इन क्लासेस में पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सब के लिए यह टॉपिक बहुत ही यूजफुल है। शैवालों में जनन, जैसे कि मैंने अन्य जो दो वीडियो बनाए थे उनमें बता चुकी हूँ। शैवालों में जनन तीन प्रकार से होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन किन विधियों से होता है उनके बारे में जानेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से एल्गीज में पाया जाता है उनके बारे में जानेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस साइनोफाइसी वर्ग के जो एल्गी हैं उनको छोड़कर सभी एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, साइनोफाइसी वर्ग में ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है और ब्लू ग्रीन एल्गी जो बैक्टीरियास है उनके जैसे लक्षण शो करते हैं, इसलिए उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। उनके अंदर अन्य जो रिप्रोडक्शन है जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और अन्य कुछ अपवाद एल्गी भी हैं उनके अंदर भी लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। तो ये लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से बांटा गया है और किन किन विधियों के द्वारा कंप्लीट होता है उनके बारे में जानते हैं। जो अन्य जो वर्ग है उनके जो शैवालों के जननांगों की स्ट्रक्चर, जो शैवालों के अंदर जो जननांग पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है और शरीर की क्रियात्मक विशेषताएं, जो उनकी जो बॉडी है जो फंक्शन करती है, उनकी जो विशेषताएं फंक्शन करने की अलग, हर एली की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं या उनकी जो बॉडी है उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं एवं उनकी जटिलताएं के आधार पर हम शैवालों में निम्नलिखित प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। फर्स्ट जो हमारा होता है शुक्र युग्मन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओटोगैमी। शुक्र युग्मन मतलब अपने आप से स्वयं होना। तो शुक्र युग्मन में क्या होता है, एक ही कोशिका होती है जिसके दो केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ने के बाद वो द्विगुणित केंद्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक सेल है, ये देखिए एक सेल है, एक जिसके अंदर क्या होता है दो जो केंद्रक हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद क्या होता है, बन जाते हैं, द्विगुणित केंद्रक बन जाते हैं और ये बाद में अलग होके मतलब गैमेट्स का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो जो ऑटोगैमी जो जो विधि है इसको बहुत ज़्यादा मान्य नहीं माना गया क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिप्रोडक्शन होता है। जिसमें क्या होता है ओनली केंद्रक का जो केंद्रक आपस में जुड़ते हैं और उसके बाद द्विगुणित हो जाते हैं, लेकिन गैमेट्स का निर्माण नहीं होता। जैसे केंद्र के अंदर प्रॉपर और अन्य चीज़ें भी अन्य जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है वो आपस में इंटरचेंज नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, ओनली केंद्रक लयन होता है। इस विधि के अंदर आपस में ओनली केंद्रक जुड़ते हैं। और इस सुई युग्मन में क्या होता है, जो बाहरी जीन्स होते हैं जो केंद्र के अलावा जो उसमें जो क्रोमोटिन्स पाए जाते हैं, केंद्र का पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, उसका समायोजन नहीं होता है। ये बस ओनली केंद्रक लयन होते हैं, केंद्रक आपस में चिपकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, इसलिए इनकम्प्लीट होता है। इस प्रकार की जो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो पौधा उत्पन्न होता है उसमें नए लक्षण नहीं आ पाते। जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक जो कंपोजिशन है वो आपस में इंटरचेंज नहीं होता। अगर वो जब जेनेटिक कंपोजिशन आपस में चेंज होगा तो नया जो प्लांट बनेगा उसका नए लक्षण आएंगे, लेकिन जब वो चीज़ इंटरचेंज नहीं हो रही तो नए लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसमें ओनली मतलब सेम ही लक्षण रहते हैं, जैसे प्लांट जो पहले थे उन्हीं के जैसे सेम सिम्टम्स पाए जाते हैं। कुछ न्यू सिम्टम्स नए प्लांट्स के अंदर नहीं आ पाते हैं क्योंकि इस विधि में ओनली केंद्रक लयन होता है, केंद्रक आपस में जुड़ते हैं और केंद्रक का जो केंद्र न्यूक्लियन जो होता है कंपोजिशन होता है, जेनेटिक कंपोजिशन, वो आपस में इंटरचेंज नहीं होता है। ये वाला जो रिप्रोडक्शन है वो डायटम में पाया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है हॉलोगैमी। अगला जो है पूर्ण युग्मन। ये क्या होता है, ऑटोगैमी से थोड़ा सा फास्ट होता है, उससे एक स्टेप आगे बढ़ता है। ये वाला जो रिप्रोडक्शन है एक कोष के शैवालों में होता है, वो होते हैं क्लैमिडोमोनास और ड्यूनिएलिया। इसमें क्या होता है, ये शैवाल हैं जो कुछ समय तक कायिक अवस्था में रहते हैं, वेजिटेटिव स्टेट में रहते हैं, उसके बाद वो स्वयं युग्मक के रूप में कार्य करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, दो कोशिकाएं संलयित होती हैं, दो कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, जुड़ने के बाद एक जायगोट का निर्माण करती हैं। लेकिन अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए, विकास की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो क्या होता है, जो पूर्ण युग्मक है वो युग्मक की अपेक्षा अधिक प्रगत होता है। मतलब क्या होता है, जो ऑटोगैमी से थोड़ा एक स्टेप ही आगे बढ़ता है हॉलोगैमी।
क्योंकि इसमें दो विभिन्न आनुवंशिक संगठन, मतलब इसमें क्या होता है, जो दो कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, तो जैसे फर्स्ट में क्या था, ऑटोगैमी में ओनली क्या था, केंद्रक आपस में जुड़ रहे थे, लेकिन इसमें केंद्रक भी जुड़ते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, जेनेटिक का जो कंपोजिशंस होता है, जो केंद्र के अंदर पाया जाता है, उसका की कोशिकाओं का भी संयोजन होता है, मतलब जेनेटिक कंपोजिशन वाली जो सेल्स हैं वो भी आपस में जुड़ती हैं, इसलिए यह एक स्टेप आगे बढ़ता है। परंतु यह भी अधिक प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि दो पौधे मिलने के बाद भी केवल एक ही जायगोट का निर्माण होता है। जैसे इसमें देखिए, दो गैमेट्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ इनका जो जेनेटिक कंपोजिशन वो भी आपस में इंटरचेंज होता है, ये इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं और उसके बाद जायगोट का निर्माण होता है। थर्ड हमारा पॉइंट है आइसोगैमी। आइसोगैमी कौन कौन से शैवाल में पाया जाता है, ये यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, क्लैमिडोमोनास में पाया जाता है, यूगेमिटोस में पाया जाता है। इन शैवालों के जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली समान होते हैं, मतलब देखने में वो एक जैसे दिखते हैं और प्राय वो गतिशील भी होते हैं और कसाविका युक्त। तो जैसे कि उनमें फ्लैजिला पाया जाता है कसाविका, और फ्लैजिला का जिनमें पाया जाता है वो मूव तो करते ही हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति है, जो सेल बॉल है, वो दृढ़ नहीं होती, इनके ऊपर जो सेल बॉल पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, बहुत हल्की होती है। ये इन जो गैमेट्स को आकार की के आधार पर मेल और फीमेल में डिवाइड नहीं कर सकते। इन गैमेट्स को आप देख के पता नहीं कर सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है, हम मेल और फीमेल में हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। इस प्रकार के जो गैमेट्स हैं उनको हम आइसोगैमेट्स कहते हैं, और इस प्रकार का जो जनन है उसको आइसोगैमस जनन कहते हैं। पूर्ण गुमक की अपेक्षा सगुमक अधिक दक्ष होता है, मतलब क्या होता है, जैसे ओगैमा से होलोगैमी एक स्टेप आगे बढ़ता है, होलोगैमी से आइसोगैमी एक स्टेप आगे बढ़ता है। इसमें इसमें क्या होता है, देखिए दो गैमेट्स आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद क्या होता है, उनका जेनेटिक कंपोजिशन आपस में चेंज होता है और उसके बाद क्या होता है, न्यू गैमेट्स का निर्माण होता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है फिजियोलॉजिकल एंजियोगैमी, शरीर क्रियात्मक असमयुग्मन। ये एक्टोकार्पस में पाया जाता है, स्पायरोगारा में पाया जाता है, जिग्नीमा में पाया जाता है। और इन जो शैवालों के जो युग्मक हैं वो देखने में आकार और आमाप में समान होते हैं, मतलब साइज और शेप में देखने में वो समान दिखते हैं। जैसे ये फीमेल है तो मेल भी इतना ही बड़ा होता है, देखने में दोनों सेम लगते हैं, परंतु इनकी जो शरीर की क्रियात्मक लक्षण हैं, जो फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, वो अलग अलग होते हैं, मतलब इन दोनों के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो दोनों के भिन्न भिन्न होते हैं। इन गुणकों को हम प्लस और माइनस चिन्हों से प्रदर्शित कर सकते हैं। प्लस का मीन्स होता है मेल और माइनस का मीन्स होता है फीमेल। तो ये जो गैमेट्स हैं हम इनको मेल और फीमेल में डिवाइड कर सकते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं दोनों के लक्षण हमेशा अलग ही होंगे। जैसे जब मेल और फीमेल की बात आ जाती है वहाँ दोनों के जो करेक्टर्स हैं वो सेम नहीं होते, वो अलग ही होते हैं। फिजियोलॉजिकल जैसे आपने देखा है, मेल भी अलग दिखती है और फीमेल भी अलग दिखती हैं। इन दोनों इनमें केवल दो विभिन्न लक्षणों वाले युग्मक का ही संलयन होता है, मतलब इसमें क्या होता है, दो अलग अलग लक्षण वाले ही जो युग्मक है वही आपस में जुड़ते हैं इस क्रिया में। अगला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर फिफ्थ, इसको हम बोलते हैं एंजियोगैमी। एंजियोगैमी में क्या होता है कि जो युग्मक मिलते हैं, जो जो युग्मकों का आपस में संयोजन होता है या संलयित होते हैं, उनकी जो फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों लक्षण अलग अलग होते हैं, जैसे कि दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होगा। इन दोनों युग्मकों, ये जो गैमेट्स हैं उनका जो गैमेट्स को हम एंजियोगैमेट्स कहते हैं, इनका जो फ्यूजन है उसको हम एंजियोगैमी कहते हैं। इसमें जो नर है वो लघु युग्मक होता है और छोटा और अधिक एक्टिव होता है। क्या होता है, ये होता है हमारा छोटा, ये एक्टिव होता है और मतलब अधिक एक्टिव होता है, और लघु होता है, छोटा होता है। ये देखने में छोटा रहता है मेल, और जो फीमेल होता है वो बड़ा होता है। फीमेल बड़ा होता है और इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है और ये इनएक्टिव होता है। जो फीमेल है वो बहुत मोटी होती है और इनएक्टिव रहती है, और इस तरह इनएक्टिव होती है, बड़ी और इनएक्टिव होती है। और ये वाला जो रिप्रोडक्शन है वो क्लैमिडोमोनास ब्राउनी में होता है और पॉडरेना में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों, एक नर होता है, एक मेल और एक फीमेल होता है, ये आपस में दोनों जुड़ते हैं। ये देखिए आपस में इनका संलयन हो गया, और संलयन होने के बाद इनका जेनेटिक कंपोजिशन आपस में चेंज होता है, उसके बाद एक न्यू जायगोट का निर्माण होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, उगोगैमी। ये लैंगिक जनन की सबसे एडवांस विधि होती है। उगोगैमी उगोगैमी है वो सबसे एडवांस विधि होती है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट्स होता है वो अचल होता है, अचल मतलब होता है वो मूव नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल होता है।
और जिसमें एग होते हैं जो ओगोगोनियम में स्थित होते हैं। एग है ना वो अंडधानी के अंदर स्थित होता है। और क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो फीमेल है मेल है वो गतिशील होता है, वो मूव करता है, जिसको हम पुमड़ू या एंथ्रोजॉइड कहते हैं। ये एंथ्रोजॉइड कहते हैं। वो क्या होता है, वो मूव करता है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये जो है ये मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। फीमेल अपनी ओवरी में स्थित रहती है, ओडोगोनी में स्थित रहती है, और मेल इसके पास आ रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए मेल स्पर्म इसके पास आता है, फिर इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। ये सबसे एडवांस विधि है। इसी विधि के द्वारा सभी एलगीज के अंदर मोस्टली मतलब लैंगिक जनन होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।